रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं एकदम सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रंची करारी मेदू वड़ा, सांभर और नारियल की चटनी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। अगर आपको भी मेदू वड़ा बनाना झंझट लगता है तो इस झंझट को मैं मिनटों में सॉल्व कर देती हूँ। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो शुरू करते हैं साउथ की पॉपुलर रेसिपी मेदू वड़ा, सांभर, चटनी। रमज़ान स्पेशल मेदू वड़ा बनाने के लिए आपके पास जो भी सब्जी हो ले लेना। मैंने लौकी, प्याज, ड्रमस्टिक, गाजर, मेरे पास ये सब्जियां थी और मूड हुआ था आज मेदू वड़ा और सांभर का। सबसे पहले गैस पे कुकर को डाल दूंगी। कुकर को डालकर बहुत कम तेल में मेदू वड़ा की सांभर बनाऊंगी। सांभर बनाने के लिए मैंने 4 से 5 टीस्पून ऑयल डालकर, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगी तो हाफ टीस्पून राई डालकर राई को क्रैकल हो जाने देंगे। 2 लाल मिर्च और कुछ करी लिप्स को डालकर इसे 1 से 2 मिनट स्टर कर लेंगे। जैसे ही मिर्च और करी लिप्स का कलर चेंज हो जाएगी तो अब इसमें अगर आपके पास छोटे वाले प्याज हो तो छोटे प्याज डाल देना। अदरवाइज अगर आपके पास छोटे प्याज नहीं हो तो बड़े प्याज को कट करके डाल लेना। वैसे उडुपी सांभर में छोटे प्याज ही डाले जाते हैं और सांभर में छोटे प्याज सांभर के प्याज के नाम से जाने जाते हैं। आपको ये इजीली सुपरमार्केट में मिल जाएंगे, ब्लिंकिट, स्विगी में मिल जाएंगे। अब मैं एक प्याज, जो बड़े प्याज है, इसे मोटे करके डाल दी हूँ। प्याज को जलाना नहीं है, बस प्याज का कलर चेंज होना। 2 से 3 पिंच हींग डालकर 2 टीस्पून अदरक लहसुन डाल देती हूँ। अदरक लहसुन डालकर फिर से 2 से 3 मिनट के लिए स्टर कर लेंगे। इतना स्टर करेंगे कि अदरक लहसुन कुक हो जाए और एक सूंधी खुशबू आ जाए। सांभर बनाने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो और सहजन की फली हो, ड्रमस्टिक हो और दाल हो, बस इतना डाल के भी सांभर बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। सारे सब्जियों को डालकर इस वक्त गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे सब्जियों को भून लूँगी। अब मैं हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी और देगी मिर्च भी डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर डाल देती हूँ। धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी होममेड सांभर मसाला बना कर रखी हूँ। इन मसालों को डालकर कुछ देर के लिए भून लेंगे। मसालों को भूनते ही 2 टीस्पून होममेड सांभर मसाला डाल देती हूँ। मेरे हाथ की सांभर अगर आपने एक बार खा ली तो आप मेरे तरीके से सांभर बनाओगे। अब मैं दवे का गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दूंगी। सांभर की सारी रेसिपी वही है, बस डिफरेंट है मेरे तरीके से मसालों का। मैं अपनी हर रेसिपी में अलग मसाले डालती हूँ और ट्विस्ट वाले मसाले डालती हूँ। सांभर मसाला और तवे का गरम मसाला डालकर 2 से 3 मिनट स्टर करने के बाद 2 देसी टमाटर कट करके डाल देती हूँ। देसी टमाटर खट्टे होते हैं तो सांभर में जायके भी अच्छे आएंगे। 1 टीस्पून या आप जितना नमक पसंद करते हो उतना नमक डाल लेना। 100 ग्राम तुअर अरहर की दाल डालकर सांभर के सारे इंग्रेडिएंट्स को लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। यूँ तो यूट्यूब पे भजिया, पकौड़े, न जाने कितने आपको रेसिपी मिल चुकी है। मेदू वड़ा और सांभर अभी तक नहीं मिले तो मैंने सोचा इस रमज़ान में मेदू वड़ा, सांभर और नारियल की चटनी अभी आपको खिला देती हूँ। सांभर बनाते वक्त दाल को ज़्यादा नहीं भुने, इससे दाल को होने में टाइम लग जाती है। अब सांभर में 1.5 लीटर पानी डाल देती हूँ। सांभर में पानी डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम कुकर की लीड को लगाकर गैस की फ्लेम को हाई करके 2 सीटी दिलाकर 2 विसिल दिलाकर लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट कुक कर लेंगे। मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम मूंग की दाल, 100 ग्राम उड़द की दाल ली हूँ। आमतौर पे साउथ में सिर्फ उड़द की दाल की बनती है। दाल को मैंने नाइट में सूख कर लिया था और दाल को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हूँ तो दाल बिल्कुल साफ़ हो गए। अब मैं दाल को ग्राइंड कर लूँगी। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है दाल के साथ ग्राइंड करने का और दाल के साथ कट करके डालने का। तो सबसे पहले मैं 1 टीस्पून ज़ीरा ले लूँगी। ज़ीरा लेकर बारीक कटे हुई 1 इंच अदरक के डाल लूँगी। अब मैं ग्राइंडर में दाल को डाल लूँगी। दाल में पानी ज़्यादा नहीं डालें, अगर दाल गीली हो जाएगी तो मेदू वड़ा ईजिली नहीं बनेंगे और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। बस 2 से 3 टीस्पून एज ए रिक्वायरमेंट दाल में पानी डाल देते हैं। दाल को पल्स मोड पे ग्राइंड करना ताकि दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए दाल ग्राइंड हो चुकी है। इस तरीके से मैंने रखी हुई सारी दाल को ग्राइंड कर लिया है। तो दाल का टेक्सचर देखिए,
थोड़ी सी दरदरी, थोड़ी सी सॉफ्ट, एकदम मक्खन की तरह दाल को फेंट लेते हैं। आधी कटी धनिया जिसे मैंने बारीक कट लिया है, धनिया को दाल में डालकर 2 से 3 हरी मिर्च, 8 से 10 करी लिव्स ने बारीक कट करके दाल में डाल दी हूँ। अब मैं दाल को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। मेदू वड़ा बनाने से पहले दाल को जितना फेंटोगे उतना ज़्यादा दाल फ्लफी होगी और होटल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा होममेड मेदू वड़ा की रेसिपी आपको बन जाएगी। घर में ही होटल से ज़्यादा फ्लफी और बाहर से क्रंची मेदू वड़ा बनेगी। दाल को फेंटते फेंटते 7 से 8 मिनट हो चुके। अब मैं दाल को चेक करके भी बता देती हूँ। मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है। अब मैं दाल से थोड़ी सी दाल पानी वाली कटोरी में डाल देती हूँ। अगर दाल डालते ही फैल गई तो दाल हमारी परफेक्ट फिटी नहीं है, दाल को और फेंटना है। अगर मेदू वड़ा वाली दाल पानी में नहीं फैले तो दाल हमारी परफेक्ट है। तो आप करीब से भी देख ले, पानी में मैंने दाल को डाल दिया है, दाल पानी में तैर रहे हैं, दाल फैला नहीं है, तो हमारी दाल परफेक्ट तैयार है। तो चलिए अब मैं मेदू वड़ा भी बना लेती हूँ और मेदू वड़ा बनाने का परफेक्ट तरीका भी बताऊंगी। चलिए कुकर की लीड को हटा करके देख लेते हैं कि सांभर हमारी कुक हुई कि नहीं। तो सबसे पहले दाल को चेक कर लेंगे। अगर दाल अच्छे से कुक हो गई है तो सब्जियां तो ईजिली ही कुक हो गई होगी। तो आप देख सकते हैं तुअर की दाल अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं सांभर से सारे ड्रम स्टिक को बाहर निकाल दूंगी। अगर कभी आपने साउथ के होटल में सांभर खाया होगा तो होटल में सांभर में ड्रम स्टिक ऊपर ही दिखती है। होटल रेस्टोरेंट में इस तरीके से ही सांभर से सारे ड्रम स्टिक को अलग कर दिया जाता है और सांभर को अच्छी तरीके से दाल घुटनी से घोटकर एकदम मैसी कर देते हैं ताकि जो सब्जियां हैं सॉफ्ट हो जाए। सांभर से मैंने कुछ ड्रम स्टिक को बाहर निकाल दिया है और कुछ ड्रम स्टिक को सांभर में ही छोड़ दी थी। तो आप सांभर का टेक्सचर देखिए। मैंने जो ड्रम स्टिक बाहर निकाला था सारे ड्रम स्टिक को सांभर में डालकर रिक्वायरमेंट जितना हो उतना पानी डाल दूंगी। किसी को मोटा सांभर पसंद होते, किसी को बिल्कुल पतला पसंद होते, तो आपके घर में जैसा पसंद हो आप पानी एज ए रिक्वायरमेंट सांभर में डाल देना। पानी को डालकर दाल घुटनी से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और आपको थिकनेस भी दिखा देती हूँ सांभर का। मैंने नारियल की चटनी की रेसिपी आपको नहीं बताई कि वीडियो लंबी हो जाएगी। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने नारियल, धनिया पत्ती और हरी मिर्च बस इतना ही लिया है और ऊपर से एक ज़बरदस्त वाली छौंक लगा दूंगी। अगर आपने ऐसे भी इजी तरीके से नारियल की चटनी बनाई तो बहुत जायकेदार होती है। ये नारियल की चटनी के लिए स्पेशल तड़का है। लाल मिर्च, करेले, राई दाना और उड़द की कुछ दाल है। एकदम गर्म हॉट तेल में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर 1 से 2 पिंच हींग डाल देती हूँ। इससे नारियल की चटनी में बहुत लजीज स्वाद आ जाती है, बहुत ज़्यादा जायके आ जाते हैं। सांभर में पानी डालने के बाद खट्टी मीठी स्वाद के लिए मैंने इमली की 2 टीस्पून चटनी भी डाली हूँ। अब मैं धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ। एकदम ज़बरदस्त जायका आ जाती है। अब मैं सांभर में भी सेकेंड तड़का लगा दूंगी ताकि सांभर और ज़्यादा जायकेदार लजीज हो जाए। सांभर में तड़का लगाने के लिए मैंने सेम इंग्रेडिएंट्स लिया है। छौंक के लिए लाल मिर्च, राई, करी लिव्स, उड़द की दाल और 2 से 3 पिंच हींग ली हूँ। एकदम गर्म ऑयल में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर अब मैं सांभर में सेकेंड तड़का लगा देती हूँ। इससे सांभर बहुत ज़्यादा लजीज लगेगी और 1 टीस्पून सांभर मसाला भी डाल दी हूँ। तो अब देर किस बात की, सांभर में छौंक डालते ही, तड़का डालते ही एकदम फ्लेवरफुल सांभर बन जाएगी। ढक्कन से ढककर सांभर को 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। सांभर को चलाकर कंसिस्टेंसी आप देख लेना कि आपको सांभर कितना थिकनेस चाहिए, कितना पतला चाहिए। सांभर बन चुकी है, चटनी भी बन चुकी है। मेदू वड़ा बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मेरे पास ये फ्रेश रैप है। अगर आपके पास फ्रेश रैप नहीं हो तो इस तरीके का वाइट पॉलीथीन हो तो इससे भी काम चल जाएगा। इसे कटोरी या गिलास में बांध लेंगे और इससे भी मेदू वड़ा इजली बन जाएगा। पॉलीथीन तो हर घर में मिल जाती है। पॉलीथीन को एक गिलास में इस तरीके से कवर करके उसके ऊपर थोड़ी सी पानी लगाकर इस स्टेज पे अगर आपके पास फ्रेश रैप भी नहीं हो और पॉलीथीन भी नहीं हो तो आप कॉटन रुमाल से बांध के भी इस तरीके से वड़े को बना सकती हो। मेदू वड़ा बनाने से पहले दाल को फिर से फेंट ले। आप देख सकते हैं
मैंने ग्लास में फ्रेश रैप को बांध लिया है और पानी लगा लिया है। थोड़ी थोड़ी दाल को डालकर इसी मेथड से मेदू वड़ा बना सकते हो। मेदू वड़ा के दाल को बनाने से पहले फिर से फेंट ले और हाथ उंगली के पोरों में पानी अच्छे से लगा ले। इससे मेदू वड़ा हाथ में चिपकेंगे नहीं। बीच में होल कर लूँगी ताकि एकदम ओरिजिनल मेदू वड़ा जैसे मार्केट में बनते वैसे बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने वड़ों के बीच में होल कर दिया है। और जब भी आप मेदू वड़ा बनाएं तो ग्लास को बिल्कुल नीचे नहीं करें ताकि ग्लास से बंधी हुई पॉलीथीन जले नहीं। एक मेदू वड़ा बन चुकी है, मैंने ऑयल में डाल दिया है तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से बना लें, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे आप बना लेना। तो ये पॉलीथीन वाले या कॉटन कपड़ा से बांध कर बना सकते इस तरीके से। दोनों मेथड बहुत इजी है। दाल को थोड़ी सी हाथ में लेकर अंगूठा से बीच से प्रेस करके फौरन दाल को ऑयल में डाल दें। तो ये दूसरे तरीके से है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते। मेरे पास मेदू वड़ा की मशीन भी है लेकिन अब वो बिल्कुल काम नहीं आती तो मैं उसे हटा दी हूँ क्योंकि वड़े हाथ से इजली बन जाते हैं। मेदू वड़ा को करीब से भी देख ले, क्या मार्केट में इस तरीके से ही मिलती है ना मेदू वड़ा। तो अब आप होटल जाना छोड़ दे और मेदू वड़ा की मशीन से बनाने के बाद मशीन भी गंदी हो जाती, फिर उसे भी साफ करना होता है। तो ये देखिए इतने सारे मेदू वड़ा को मैंने कुछ बड़ा को ग्लास से कुछ बड़ा को हाथ से बनाया है अंगूठा से प्रेस करके। तो आप मेदू वड़ा के साइज डिजाइन देख सकते, एकदम होटल से भी ज़्यादा लजीज, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट मेदू वड़ा बने और जायका भी बढ़ गए। तो आप कब बना रहे हो मेरी तरीके से होममेड मेदू वड़ा की रेसिपी। जब भी आप मेदू वड़ा ऑयल में डालें तो कोशिश करें कि तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हीट नहीं हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो। अगर आपकी ऑयल ज़्यादा गर्म होगी तो मेदू वड़ा ऑयल में डालते ही एकदम से जल जाएगी और आपको वो जायका नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो आपसे बातों बातों में वड़े भी तैयार हो गए। तो चलिए सर्व करते हैं साउथ की सुपर डुपर और हम सबकी पसंदीदा मेदू वड़ा, साथ में नारियल की चटनी और एकदम लजीज सांभर। क्या आपको साउथ इंडियन रेसिपी पसंद है और साउथ इंडियन रेसिपी में मेदू वड़ा पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। और जब मूड हो कुछ चटपटी सी हेल्दी से खाने का तो मेदू वड़ा, नारियल की चटनी, सांभर से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कैसी लगी आज की साउथ इंडियन रेसिपी मेरे तरीके से। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।